जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक चक्र में से एक है। सुदर्शन चक्र ऐसे शक्तिशाली चक्र था, छोड़े जाने का बाद शत्रुओं को नाश करके ही वापस लौटता था। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त हुई थी। सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होने पर संहार के लिए उपयोग करते थे। जब सुदर्शन चक्र को अपने शक्ति से अभिमान हुआ, वो पवन पुत्र हनुमान जी को रोकने के लिए कोशिश किया था। उसका बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, भक्तिमार्ग चैनल में आपको स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भगवान का सेवा में उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों बातों में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने भगवान राम के 8वें रूप में अवतार लिया था, तब आपकी पत्नी माता सीता थी। क्या माता सीता मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? रानी सत्यभामा का बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके साथ हमेशा साथ दिया, आपका सेवा की और बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलाई और बड़े बड़े शत्रुओं का नाश किया। आपका आज्ञा कठोर का साथ पालन किया। क्या इस संसार में मुझसे बड़े कोई शक्तिशाली अस्त्र है? रानी सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का बात सुनकर भगवान के वाहन गरुड़ से भी रह नहीं गया। गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे अधिक तेज शक्ति से कोई उड़ सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने तीनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अहंकार हो गया है। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इन तीनों का अहंकार को नष्ट करने का अभी समय आ चुका है। इन तीनों और अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाकर कहो कि भगवान राम और माता सीता के साथ आपको मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण का आज्ञा लेकर गरुड़ ने हनुमान जी के पास चले गए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर प्रहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र ने महल के बाहर प्रहरा देने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप माता सीता का रूप में तैयार होकर आकर मेरे पास बैठ जाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम के रूप धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो गए थे। भगवान के वाहन गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, भगवान श्री राम के साथ माता सीता ने आपसे द्वारिका में मिलना चाहती है। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर भगवान श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। गरुड़ का बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, कृपा करके आप चल जाइए, मैं मेरा प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आ जाऊंगा। हनुमान जी का बात सुनकर गरुड़ ने सोचा, ये बूढ़ा बानर कब तक द्वारिका में पहुंचेगा। ये बात सोचकर गरुड़ ने द्वारिका वापस चलने लगे। गरुड़ ने जब महल में पहुंचकर देखा कि हनुमान जी तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के चरण में बैठे। गरुड़ ने हनुमान जी को देखकर सिर लज्जा से झुक गया। भगवान श्री राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुमने किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका तो नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने में मुझे इससे क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने के लिए तनक प्रयास किया था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने के लिए आ गया, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी का बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हो, लेकिन आज अपने माता सीता का स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी के बात सुनकर सत्यभामा का अहंकार भंग होने लगे। उन्हें अपने सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया था। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण में तीनों ने झुक गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया था। ये भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत लीला था। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि इस संसार में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस संसार में हर इंसान से कोई ना कोई बलवान या बेहतर हो सकता है। हमें दूसरे के दुर्बल या शक्तिहीन नहीं सोचना चाहिए।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार पवन पुत्र हनुमान जी की सहायता से ही तोड़ा।